हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं जय आपका विक्रय के एग्जाम पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम हरियाणा जीके का अगला टॉपिक करते हैं। कौन सा? खनिज एवं ऊर्जा। हरियाणा की खनिज और ऊर्जा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा से शुरू करते हैं हम, ठीक है। इसके बाद खनिज पढ़ेंगे, पहले हम ऊर्जा पढ़ते हैं। हरियाणा में ऊर्जा के संसाधन कितने हैं? हरियाणा में ऊर्जा के संसाधन कितने तरह के हैं? दो। कौन सा? एक तापीय। तापीय में हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, यानी बिजली बनाई जाती है। और जल, दूसरा जल, जल से बिजली बनाई जाती है। चलिए पहले कुछ ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। देखिए 2018, 17 और 18 के अनुसार, देखिए 2017 और 18 के अनुसार राज्य की कुल विद्युत क्षमता कितनी है? 11,262 मेगावाट। जो 2017 और 18 का जब सर्वेक्षण किया गया तो उसमें जो है हरियाणा की जो विद्युत की क्षमता है वो कितनी निकली? 11,262 मेगावाट। ठीक है। इसके बाद देखते पॉइंट अगला, विद्युत बोर्ड की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ चुका है। 3 मई 1967 को। कब? 3 मई 1967 को सबसे पहले हरियाणा में विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। 1970 में हरियाणा सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला सबसे पहला राज्य बन गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हरियाणा जो है सबसे पहला राज्य बना था जो कि गांव में जिसने बिजली पहुंचाई थी। वो किस सन में पहुंचाई थी उसने बिजली? उसने 1970 में। ठीक है। और ये जो 1970 में ही इस उपलब्धि को पूरा किया गया था, किसके कार्यकाल में? बंसीलाल जी के कार्यकाल में। जब बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे तो इस उपलब्धि को प्राप्त कर लिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। 1997 में जो राज्य का बोर्ड था उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। 1997 में जो बिजली बोर्ड था उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला है हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, दूसरा है हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड। पहला उत्पादन, दूसरा प्रसारण। ठीक है। इसका काम क्या था? जो ताप और जल की विद्युत संयंत्र है ना, उनका रख रखाव करना, उनकी देखभाल करना। जो ये प्रसारण निगम लिमिटेड थी, इसका क्या काम था? इसका था विद्युत का प्रसारण करना और वितरण करना। प्रसारण करना और वितरण करना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हरियाणा सरकार द्वारा 16 अगस्त 1998 में, कब? 16 अगस्त 1998 में विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना की गई। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि भाई विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 16 अगस्त 1998 को। अगला पॉइंट देखते हैं। 1999 में दो विद्युत कंपनियों की स्थापना की गई ताकि सफलतापूर्वक जो है ना विद्युत का वितरण हो सके। कौन कौन सी थी वे? पहली उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दूसरी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ठीक है, जिसको हम ये बोलते हैं ना UHBVN, और इसको DHBVN। ठीक है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ऊर्जा स्रोत को जो है दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से दो भाग में वे हैं? एक तो परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और परंपरागत, गैर परंपरागत, ये दो ऊर्जा के स्रोतों में जो संसाधन है उनको वर्गीकृत किया गया है। चलिए पहला डिस्कस करते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखिए इनका जो प्रयोग होता है ना वो सीमित समय के लिए होता है, यानी जो ये स्रोत होते हैं वो पृथ्वी पर कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि इनका एग्जांपल देखते हैं। कोयला भी कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा,
प्राकृतिक गैस, ठीक है, पेट्रोलियम। तो ये कुछ स्रोत हैं जो कि कुछ समय के लिए रहेंगे पृथ्वी पर, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं है, ठीक है। तो इनका जो प्रयोग से जो विद्युत बनती है उसे बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब देखिए परंपरागत को भी दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तापीय और दूसरा है जल। तापीय और जल यानी जो हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए और जो पानी से, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, ठीक है। पहला देखते हैं तापीय का। तापीय में भी पानीपत तापीय केंद्र। तापीय का पहला उदाहरण है कि भाई ये कंपनियां कहाँ कहाँ हैं। एक तो है पानीपत में, ठीक है, पानीपत में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर। देखिए इसकी क्षमता की बात करें अगर हमें, तो इसकी क्षमता कितनी है? 1367 मेगावाट। कितनी? 1367 मेगावाट जो पानीपत तापीय केंद्र है उसकी क्षमता है इतनी, ठीक है। और ये कहाँ है? पानीपत में। पानीपत में एक आसान कला गांव है। कौन सा? आसान कला, ये गांव है। इस गांव में ये केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए दूसरा विद्युत केंद्र डिस्कस करते हैं। कौन सा? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 2008 को। कब? 14 अप्रैल 2008 को। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट की। कितनी? 600 मेगावाट। देखिए ये जो है ना राज्य का प्रथम विद्युत परियोजना थी। ये राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना थी जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया था। क्वेश्चन पेपर में आ चुका है पहले भी। ये राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना थी जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया था। अगर इसे कोयले की बात करें कि कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, इसको, इस परियोजना को जो है कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, वो है सेंट्रल कोलफील्ड द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल कोलफील्ड के द्वारा, ठीक है। दो हो गई है, पहली पानीपत की थी, दूसरी है दीनबंधु की। चलिए तीसरी डिस्कस करते हैं आप। राजीव गांधी तापीय परियोजना। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अगस्त 2010 को, ठीक है। ये कहाँ है? ये है खिदार में। और ये खिदार कहाँ है? ये है हिसार में, ठीक है, ये है हिसार में। देखिए जो इससे पहले वाली थी दीनबंधु, वो यमुनानगर में है। मैंने वो लिखा नहीं था तो आप नोट कीजिएगा। वो जो दीनबंधु परियोजना थी, वो दीनबंधु जो परियोजना है वो यमुनानगर में है, ठीक है। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो ये है 1200 मेगावाट। जो राजीव गांधी तापीय परियोजना है इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। देखिए इसे कोयले की बात करें, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? इसको होता है महानदी कोल फील्डर से। दीनबंधु को सेंट्रल से होता था, इसको महानदी से होता है। देखिए यह पहली परियोजना है जिसे मेगा परियोजना घोषित किया गया। यह पहली परियोजना है जिसे मेगा परियोजना घोषित किया गया है। जो इससे पहले वाली थी दीनबंधु, उसे जो है निजी कंपनी को सौंपा गया था, ठीक है। चलिए चौथी डिस्कस करते हैं। कौन सी? महात्मा गांधी तापीय परियोजना। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 को। कहाँ हुई थी? ये हुआ है झज्जर में, ठीक है। जो ये परियोजना है वो कहाँ है? वो है झज्जर में। और इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट। कितनी? 1320 मेगावाट। चलिए अगले डिस्कस करते हैं। कौन सी? अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 2011 को। कब? 4 मार्च 2011 को। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता कितनी है? इसकी है 1500 मेगावाट, ठीक है। और जो अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना है इसको क्या कहते हैं? इसको दूसरा नाम भी दिया गया है, क्या? इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है। इसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना भी है। देखिए इसको कोयले की बात करें कहाँ से मिलता है? इसको भी महानदी कोल फील्ड से मिलता है। इसको भी महानदी कोल फील्ड से ही कोयला मिलता है। अगर इसकी बात करें तो ये 3 कंपनियों का उपक्रम है। कौन कौन सी? IPGCL, NTPC और HPGCL, यानी इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन
हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीनों का संयुक्त उपक्रम। ठीक है, इन तीनों का ये जो अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना है, इन तीनों का ये संयुक्त उपक्रम है। तो ये थी सारी जो तापीय की परियोजनाएं थी वो। ठीक है, अब हम जल की तरफ बढ़ते हैं आगे कि जल की परियोजनाएं क्या क्या हैं। देखिए हरियाणा में 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। एक है, पहले डिस्कस करते हैं, पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना। कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर स्थापना की बात करें तो इसकी हुई थी 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर इसका स्थान की बात करें तो ये कहाँ है? ये हथनीकुंड और दादूपुर के मध्य यमुनानगर में है। ठीक है, जो हथनीकुंड और ये दादूपुर है ना, उसके बीच में यमुनानगर में है। ये दोनों यमुनानगर में है। ठीक है, यमुनानगर जिले में। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी 62.7 मेगावाट है। इसकी क्षमता 62.7 मेगावाट है। देखिए दूसरी डिस्कस करते हैं, कौन सी? ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। देखिए इसकी स्थापना ककरोई गांव सोनीपत में है। ठीक है, जो ये ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, ये सोनीपत के ककरोई गांव में है। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता कितनी है? 100 किलोवाट। इसकी क्षमता 100 किलोवाट है। और यह परियोजना जो है पश्चिमी यमुना नहर के किनारे पर है। ठीक है, जो पश्चिमी यमुना नहर आती है उसके किनारे पे यह परियोजना है। तो चलिए आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है? तो तापीय की परियोजनाएं और दूसरी जल की परियोजनाएं। तो आज क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।